नमस्कार साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि किसी ज़मीन पर आपका कब्ज़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये ज़मीन है और इस पर आपका 20 साल से कृषि की ज़मीन मान लीजिए कब्ज़ा है, ठीक है, प्रतिकूल कब्ज़ा है। तो हम उस कानून के बारे में आपको बताएंगे कि भाई कब्ज़ा तो है लेकिन ये ज़मीन नाम कैसे करवाएं आप भाई। तो नाम करवाने का भी प्रोसेस बताएंगे, कैसे आप दावा करें और कैसे आप कागज़ बनवा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है। तो चलिए, जो कि कोई किसी ने भी इसके मामले में वीडियो नहीं बताया होगा आपको। और देखिए, कोई भी आप बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, आप अपनी ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं या मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए साथियों, हालांकि हम ये कानून बताएंगे लेकिन कानूनी भाषा में डायरेक्ट बातचीत कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप समझिए साथियों मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक्स प्रॉपर्टी है, ये है खेती की ज़मीन, ठीक है। और ये है मान लीजिए घर वगैरह। अब देखिए साथियों, क्या है कि अगर आपका घर वगैरह है और खासकर गांव वगैरह में है ये, ठीक है, गांव वगैरह में, तो एक प्रधानमंत्री घरौनी योजना चली थी। क्या चली थी? घरौनी। तो घरौनी इसकी बनवा लीजिए, या जिन गाँवों में नहीं बनी है तो आप घरौनी पर ध्यान दीजिए कि देखिए, गाँव में जो अधिकतर जो मकान जो होते हैं वो 99% जो हैं, वो उसके पास ना कोई श्रेणी नंबर, सॉरी, वो रजिस्ट्री होती है, ना दान पत्र होता है, ना कुछ होता है, ठीक है। तो उनका आप घरौनी प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा क्या? घरौनी स्वामित्व योजना, ठीक है। ये प्रधानमंत्री ने योजना चलाई थी, घरौनी स्वामित्व योजना, ठीक है। तो इसमें जो है घरौनी बनाई जाती थी, जो भी कागज वगैरह है उसकी घरौनी, जैसे ए है तो ए के नाम घरौनी बना दी थी और ये इसका डॉक्यूमेंट्स था। चलिए, ये तो घरौनी का हो गया। अब अगर मान लीजिए खेती है साथियों, खेती पर मान लीजिए 25 साल से गाटा संख्या 694 पे आपका कब्जा है, 25 साल से निरंतर चला आ रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, अब इसका डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए भाई, अगर आपके नाम नहीं है तो। अब आप कहेंगे सर डॉक्यूमेंट्स किस धारा में बनेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ, धारा 144। और देखिए, जिन लोगों का प्लॉट वगैरह या अन्य संपत्ति होती है, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, आपका उसमें अधिकार है, तो धारा सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इसी से मिलती जुलती है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए। और देखिए, कोई भी बेहतर से बेहतर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई, इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग जो है कमेंट्स करते हैं, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। अब जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए बंदा, इस एक्स प्रॉपर्टी पे उसका 15 साल से कब्जा है, जोत बो रहा उसे। तो खातेदार, यही तो, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद। कोई व्यक्ति जो किसी जोत, यानी कि इस जोत पर, उसके भाग पर, किसी भाग पर, चाहे अन्य रूप से या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, किसी भाग पर या संयुक्त रूप से भूमिधर या आसामी होने का दावा करे, ठीक है, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। ये अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है कि भाई इस जमीन को मैं जोत बो रहा हूँ, ये मेरे प्रतिकूल कब्जे में है, ठीक है ना। और क्योंकि भाई ये 15 साल से जोत बो रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या अपने अधिकारों की घोषणा कि भाई मेरा इस पे अधिकार है, घोषणात्मक वाद ला सकता है। इसका प्रोविजन किया गया है। जब आप देखेंगे ना, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोई भी कानून ऐसे ही बता देता हूँ। मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी कानून ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही हवा में बता दिया, कोई भी कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि तथ्य की भूल के कारण लोग गलत समझ बैठे हो उसे, ठीक है। मैंने कहा रोको मत जाने दो, तो उसके दो सेंटेंस होते हैं, रोको मत जाने दो, ठीक है, और हमने कहा रोको मत जाने दो, ठीक है ना। तो दो सेंटेंस हो जाते। तो आप तथ्य की भूल गलत कर सकते हैं, लेकिन हम जो है कभी गलत जो है जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं देते, किसी भी चैनल पे नहीं देते। हमारे 2-3 चैनल है, किसी पे भी नहीं देते, ठीक है ना। और देखिए, जो भी लोग अगर मान लीजिए बेहतरीन सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जमीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं या अन्य से कोई स्पेशल लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, कहीं जमीन भी विवाद हो गया, रजिस्ट्री संबंधी हो गया, तो आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ए बंदा जो है, जो इस पे प्रॉपर्टी पे कब्जा की है 15 साल से, वो 100 धारा 144 में, जो कि साथियों पहले कौन सी थी, पहले ये धारा थी 229B। और एडवोकेट ने इसके, कई एडवोकेट लोग जो थे आज से 15-20 साल पहले, उन्होंने कई फायदे उठाए हैं इसमें, ठीक है ना, कि जमीन अपने नाम करवा ली, ठीक है ना। अब शर्त देखिए, उपधारा के अधीन प्रत्येक वाद, वाद माने केस, जो भी केस होगा उसमें क्या होगा,
पहला, किसी भूमिधर द्वारा किसी ओर से संस्थित वाद किया गया हो उसमें राज्य और ग्राम पंचायत जो है अवश्य पक्षकार होगा। देखिए भाई, ए ने दावा तो ठोक दिया है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि ए क्या करे, ग्राम सभा को नोटिस भेजे। जो भी मान लीजिए ग्राम सभा है, ठीक है, तो इसमें नोटिस जाएगा ग्राम सभा को। अभी ये भी बताऊंगा क्यों जाएगा ग्राम सभा को, और एक जाएगा यहाँ पे राज्य सरकार को। ठीक है ना साथियों, राज्य सरकार को भी जाएगा यहाँ पे, राज्य को। अब आपको वो राज्य सरकार तो क्या कहाँ भेजेंगे, किस राजधानी, बस राज्य सरकार के देखिए क्या होता है। राज्य सरकार माने कलेक्टर मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए जो भी पैनल वकील है उन्हें मान लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें ग्राम सभा वगैरह को हम क्यों वो भेजे। अब एक बात जान लीजिए क्यों भेजे। भाई हो सकता है एक्स जो है वो ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर ले, ठीक है ना, उसी भी मालिक बन जाए भाई, मालिक होने का घोषणात्मक बात ठोक दे, ठीक है ना, या सरकारी आरक्षित जमीन पर ही बात ठोक ली, तो इससे भाई सरकार को ही नुकसान होगा। मान लीजिए ग्राम सभा की भूमि पर 20 साल से कब्जा है, ठीक है ना, तो उस पर ही दावा ठोक सकता है ये। तो इसलिए ग्राम सभा को नोटिस जाएगा। जैसे ही ग्राम सभा को नोटिस जाएगा, भाई अगर ग्राम सभा की जमीन थोड़ा भी ऑब्जेक्शन हुआ तो तुरंत ऑब्जेक्शन कर देगा, भाई एक संपत्ति में ये इतना अंश हमारा है, इस पर घोषणात्मक बात हम नहीं ला सकते, और ये पक्षकार बन जाएगा, बाकायदा केस लड़ेगा, हार जाएगा ये। राज्य सरकार को जाएगा तो कोई भी आरक्षित जमीन हुई, मान लीजिए खेल के मैदान है, सरकारी स्कूल है, अन्य कोई जमीन अगर आरक्षित हुई तो राज्य सरकार ऑब्जेक्शन कर देगी। राज्य सरकार का मतलब है उनके जो पैनल लॉयर होते हैं ना, वो ऑब्जेक्शन कर देंगे, भाई ये गलत हो गया, ये बात कैंसिल होने हो गया, ये सरकारी ज़मीन पे चाह रहे हैं, ये गलत है। और उल्टा जो है क्या करेंगे, आप पे धारा 67 में कार्रवाई कर देंगे। धारा 67 एक बहुत बड़ा वो होता है, धारा 67 में यानी कि ग्राम सभा की छत है, ठीक है ना, तो आप पे उल्टा जुर्माना लग जाएगा अगर ये ग्राम सभा की ज़मीन, ध्यान रखना, अगर ये प्रॉपर्टी जो है एक्स ग्राम सभा की निकली तो भाई, ठीक है। इसीलिए तो पक्षकार बनाया जाता है कि भाई उन्हें नोटिस अनिवार्य जाएगा। इसीलिए देखिए बंटवारा वगैरह कराएंगे, जो भी विवाद होते हैं उनमें आवश्यक पक्षकार ग्राम सभा और वो बनाई जाती है कि भाई इनका आयत ना हो, ठीक है ना। वो तो देखिए वो तो होती ही भाई, ग्राम में आपकी जमीन है तो ग्राम सभा तो पक्षकार बना ही जाएगा, ठीक है ना। दूसरा साथियों, अब देखिए, किसी आसामी द्वारा उसकी ओर से संस्थित वाद किया गया हो, भूमि धारक अवश्य पक्षकार होगा। जो भूधारक है वो भी अवश्य पक्षकार होगा इसमें, जिसके भी नाम जमीन है, ठीक है ना, तो वो भी आवश्यक रूप से पक्षकार होगा साथियों। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए मेरे नाम जमीन है, जो भूधारक कर रहा है मेरे नाम जमीन है, आप 25-30 साल से कब्जा किए, मैं दिल्ली रह रहा हूँ, आप 3 साल से जोत बो रहे हैं भाई, आसामी के तौर पर आप कब्जा कर वहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी उस पर बना जाऊँगा, मुझे भी तो अधिकार दिया जाए, ठीक है ना, मैं भी पक्षकार बना जाऊँगा, ठीक है ना। और मान लीजिए साथियों कोई भी बेहतर कानूनी सलाह चाहते हैं, या ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, या अन्य कोई बेहतर कानूनी सलाह, कोई ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन वगैरह, शिकायत वगैरह कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें आप सुविधा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को मिल जाएगा, फीस बता दी जाएगी आपको साथियों, ठीक है। और देखिए थोड़े थोड़े कानून अलग होते हैं, मैं आपको बता दूं, ग्राम सभा है, घर है, और गांव में घर है, तो थोड़ा बहुत तो भाई अलग अलग हो जाता है, तो इसके संबंध में आप लीगल एडवाइस ले सकते। बाकी मैं जो है एक चीज़ और बता दूंगा कि एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ साथियों, जो कि बहुत ज़रूरी है मुझे लग रहा है। ये एक्स प्रॉपर्टी है साथियों, ठीक है ना, ये एक्स प्रॉपर्टी, इसका डॉक्यूमेंट्स खो गया है, ठीक है ना, या इसका लीगली राइट्स आपके पास है, और बी बंदा आपको परेशान कर रहा है, मान लीजिए नहीं मान रहा है, तो आप सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों की घोषणा के लिए, वाद आप वहाँ से भी ला सकते हैं साथियों, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।